जय जिनेंद्र। अमिता जैन की ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। मेरे पहले के सेशंस में मैंने बहुत सारी जैन धर्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी है, काफ़ी सारी जानकारी आपको बताई है। उसी तरह आज मेरे सेशन की इम्पोर्टेंट जानकारी है आचार्य परंपरा पर। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आचार्य परंपरा कैसे और कब शुरू हुई और हमारे आज तक के कितने आचार्य हुए और उन सब के क्या क्या नाम हैं। तो शुरू करते हैं आज के मेरा ये सेशन। तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि आचार्य परंपरा से पहले कौन थे और कैसे हमारा संघ या हमारा धर्म शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो जैन धर्म काफी प्राचीन धर्म है, तो यह सदियों सदियों पहले से चला आ रहा है। पर इस युग में जैन धर्म की प्रभावना किसने की? ऋषभ देव जी ने। वह हमारे जैन धर्म को सबसे पहले इस युग में लेकर आए और वही हमारे सबसे पहले तीर्थंकर हुए। उनके बाद क्रमश और 23 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें तीर्थंकर और इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। तो भगवान महावीर स्वामी ने संघ को सुव्यवस्थित रखने के लिए 9 गणों की व्यवस्था की। 9 गणों के 11 गणधर हुए, यानी कि हर एक गण का एक एक गणधर प्लस जो क्रमश अंतिम के 2 गण थे उनके क्रमश 2 गणधर हुए, यानी कि टोटल 11 गणधर। तो यह हमारे संघ को व्यवस्थित रखने के लिए उन्होंने बनाए थे, महावीर स्वामी ने बनाए थे। महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी यानी कि गणधर सुधर्मा स्वामी ने गण का भार संभाला। सुधर्मा स्वामी के पश्चात उनके जो परम शिष्य थे जम्बू स्वामी ने गण को आगे चलाया। इस तरह से महावीर स्वामी के पश्चात गणधर सुधर्मा स्वामी और उनके पश्चात उनके शिष्य जम्बू स्वामी ने गण को सुव्यवस्थित रखा। पर इनके पश्चात क्या था? इनके पश्चात गणधर नहीं थे, तो अब आचार्य परंपरा शुरू होती है। तो इस तरह से आचार्य परंपरा की शुरुआत हुई जब गणधर और तीर्थंकर सब अंतिम स्थल पर आ चुके थे। तो सबसे पहले हमारे आचार्य हुए आचार्य श्री भिक्कन स्वामी। तो आचार्य श्री भिक्कन स्वामी के बारे में उनके जीवन के बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहूंगी। भिक्षु स्वामी का जन्म सन 1783 आषाढ़ शुक्ल 13 के दिन कंटालिया ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम बल्लू जी था और माता का नाम दीपा देवी था। उनकी दीक्षा सर्वप्रथम स्थानकवासी संप्रदाय में हुई। उनके गुरु का नाम था रुगनाथ जी। आचार्य श्री भिक्षु बहुत ही प्रभावशाली और क्रांतिकारी थे, तो उनके क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें बहुत ही विचलित किया और उन्होंने अपने विचार अपने गुरु के सामने प्रकट किए। काफी समय तक उन विचारों में विचार विमर्श होने लगा, पर 2 वर्ष तक विचार विमर्श होने के पश्चात भी जब कोई संतोषजनक प्रभाव नहीं निकला, निर्णय नहीं निकला, तो आचार्य श्री भिक्षु ने निर्णय लिया कि वह संघ से पृथक हो जाएंगे। उसके पश्चात उन्होंने संघ से अलग होकर विचरण करना शुरू कर दिया। वह विचरण करते करते उन्होंने अपने जीवन में, अपने दीक्षा जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां सहन की, बहुत सारी कठिनाइयां झेली। उन्हें कहीं तो पूरा आहार नहीं मिलता था, रहने को स्थान नहीं मिलता था और काफी सारी विरोधजनक बातें भी होती थी और काफी सारे विरोध हुए भी। तो इस तरह से उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर फिर भी भिक्षु स्वामी डटे रहे और अपने साधु जीवन को पूर्ण तरह व्यतीत करते रहे।
तो भिक्षु स्वामी विचरण करते करते इस तरह 1817 सन 1817 को केलवा में उन्होंने 13 पंथ धर्म की स्थापना की। इस तरह से हमारा जैन धर्म 13 पंथ संघ में विभाजित हुआ और इसका नाम पड़ा 13 पंथ। तो आचार्य श्री भिक्षु ने 13 पंथ की स्थापना की। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी हमारे पहले आचार्य बने और उनके पश्चात 10 और आचार्य हुए, जिनमें आज वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी 11वें आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं और आज उनके ही नेतृत्व में हमारा धर्म संघ चल रहा है। तो इस तरह आज तक 11 आचार्य टोटल हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वह 11 आचार्य कौन कौन है और उनके नाम क्या है। साथ में उनकी फोटो भी प्रकाशित करूंगी ताकि आप उन्हें देखें। वह हमारे जैसे ही एक मनुष्य है, यानी कि हम भी इस पद पे ना सही लेकिन साधु जीवन जी के अपने आप को, अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सारे आचार्य के नाम और उनकी फोटो सहित। तो हमारे पहले आचार्य हुए आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। हमारे दूसरे आचार्य हुए आचार्य श्री भारमल जी। तीसरे आचार्य का नाम है आचार्य श्री रायचंद जी। चौथे आचार्य हुए जीतमल जी। पांचवें आचार्य है आचार्य श्री मघवागणी। छठे आचार्य हुए आचार्य श्री माणकगणी। सातवें आचार्य हुए आचार्य श्री डालगणी। आठवें आचार्य आचार्य श्री कालूगणी। नौवें आचार्य आचार्य श्री तुलसीगणी। 10वें आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। और 11वें और वर्तमान के अभी तक के अंतिम आचार्य हुए आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो यह है हमारे आचार्यों के नाम और जैसे आपने देखा उनकी तस्वीरें। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जब आचार्य का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके गुणों का वर्णन भी करते हैं। तो उनके गुणों का वर्णन कैसे किया जाए, यानी कि आचार्य की वंदना कैसे की जाए, तो वह भी मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था एक किताब का नाम, जो कि है ज्ञान किरण। यह किताब बहुत ही अच्छी है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। इसी में से मैं आज आपको देख के बताना चाहती हूँ आचार्य वंदना विधि। तो मैं बस ज्यादा कुछ नहीं, इस वंदना विधि को आपको सरलता पूर्वक और शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है वही जस्ट बताना चाहूंगी आज। तो सबसे पहले आचार्य की जब भी वंदना करते या हम किसी की भी वंदना करते तो सबसे पहले उनके गुणों को बोलते हैं, उनके गुण बताते हैं। तो वैसे ही वंदना करते समय हम सबसे पहले कहेंगे वंदे आचार्यवरम, वंदे गुरुवरम, जो कि हम जानते हैं कि वह हमारे आचार्य है, वह हमारे गुरु है। तो इस तरह से वंदे आचार्यवरम, वंदे गुरुवरम, दीन बंधु, कृपा सिंधु, त्याग मूर्ति, विश्व विभूति, तपोधन, बाल ब्रह्मचारी,
पाद विहारी जगतो द्वारक, जीवन नैया के कर्णधार, शासन श्रृंगार, हृदय हार, तरुण तपस्वी, महामनस्वी, आचार्य देव के चरणों में मेरी शत शत वंदना। इसके पश्चात हम बोलेंगे, परम आचार कुशल, धर्मोपदेशक, धर्म धुरंधर, बहुश्रुत, मेघावी, सत्यनिष्ठ, श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति संपन्न, अष्टगणी संपदा से सुशोभित, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव के ज्ञाता, चतुर्विद धर्म संघ के शास्ता, तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी। इसी तरह हमने यहाँ पे आचार्य श्री महाश्रमण जी का नाम लिया है क्योंकि वह आज के वर्तमान के आचार्य हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी आदि धर्माचार्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणाति पूर्वक भावभीनी वंदना। भावभीनी वंदना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तिक्खुतों का पूरा पाठ भावभीनी वंदना के नाम से भी कहलाया जाता है। तो हम यहाँ पे तिक्खुतो पूरा बोलेंगे। तिक्खुतों का सेशन मैंने पूरी तरह से अपने पहले के सेशंस में दिए हैं, मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तिक्खुतो बोलकर बताती हूँ। इसकी एक पर्टिकुलर विधि भी है जिसमें हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब किस तरह से हाथ घुमाना है, कब वंदना करनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो आज मैं सिर्फ बोलकर बताती हूँ। तिक्खुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। तो इस तरह से हम आचार्यों की वंदना करते हैं। तो आपने सुन लिया होगा आचार्यों की वंदना हम कैसे करते हैं, आचार्यों के नाम और उनकी पिक्चर्स भी आपने देख ली होंगी, और आचार्य परंपरा कैसे शुरू हुई, ये सब कुछ आज के मेरे इस सेशन में आज की यही जानकारी थी, आचार्य परंपरा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको मेरे आगे के भी सेशंस कैसे लगे, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दे। यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी आपको दिखेगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे और लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि ये आगे से आगे ये सारी जानकारियां जाएं। ये हमारे जैन धर्म की जानकारियां हैं। सो प्लीज 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 सपोर्ट दिस। थैंक यू। जय जिनेंद्र।